नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई दिल्ली के घुमनहेड़ा के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। यह फाइनल सेकेंड हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप का है और फाइनल में जो दो टीमें आमने सामने हैं वो है बनारस की ओलंपियन विवेक सिंह हॉकी एकेडमी और सामने वाली टीम है बेंगलुरु की आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी। दोनों टीमों की अगर लाइनअप की बात करें तो विवेक सिंह हॉकी एकेडमी में मिथिलेश पटेल, साजन यादव, ओंकार पटेल, अश्विनी सिंह, इरफान हुसैन, आनंद कुमार यादव, मोहम्मद आबिद, सोनू पटेल, अजीत पाल, गोलू यादव और टीम के कप्तान और गोलकीपर की भूमिका में हैं अभिषेक यादव। कोच सुधीर कुमार सिंह। जबकि आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की बात करें तो सचिन, सौरभ कुमार, हरपाल, मंजीत, आशीष, डुंगडुंग, अंकुश टीम के कप्तान हैं, अर्जुन, दानिश, पुआना एमएच, सतीश कुमार गोलकीपर और दयाराम। Yes, this is the final that is between Army Boys versus Olympian Vivek Singh Hockey Academy, and we have the dignitaries with us. All the dignitaries from the stage. We have our World Cup hockey player Mr. Bharat Chikara with us. Along with that, Mr. Raju, Mr. Sandeep Singh. All our international eminent players with us who have joined. सेकेंड हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप 2022 का फाइनल मुकाबला अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। फाइनल में दो टीमें हैं, आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी बेंगलुरु और ओलंपियन विवेक सिंह हॉकी एकेडमी बनारस। सीटी बजी और ये मुकाबला शुरू। गेंद है इस समय ओलंपियन विवेक सिंह हॉकी एकेडमी के बालकों के पास में। ये 15 साल से कम लड़कों का प्रतियोगिता रही है और इसमें नीली जर्सी में है आर्मी बॉयज की टीम और नारंगी जर्सी में है विवेक सिंह एकेडमी के लड़के। और एक बढ़िया आक्रमण बनता हुआ बिल्कुल बेस लाइन से अंदर घुसने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन क्लियरेंस करने की कोशिश में विवेक सिंह हॉकी एकेडमी के खिलाड़ी और ये पहले ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ आर्मी बॉयज को। जबरदस्त शुरुआत अगर आर्मी बॉयज के नजरिए से देखें और ये भी देखना होगा संजय कि कल जो दर्जन पेनल्टी कॉर्नर मिले थे आर्मी बॉयज की टीम को और उसमें सिर्फ एक कन्वर्ट कर पाई थी जो बराबरी का गोल था और उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में टीम पंजाब को हराकर यहां तक का सफर तय किया था। मिथिलेश ऐसा लग रहा है कि इंजेक्ट करने गए हैं, इंजेक्ट किया और वहां पर पहली बार में ही चूक हो गई। ड्रैग फ्लिक करने की पोजीशन में जरूर थे लेकिन कर नहीं पाए और वहां पर एक डॉज और उसके बाद खेल लॉन्ग कॉर्नर का इशारा है। ऐसा लगा था कि हिट इन मिलेगा। अब अंपायर का सही इशारा आया है। जो इस मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं करणदीप सिंह और हसन अली। तो शुरुआती क्षणों में आर्मी बॉयज ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो प्रेसिंग हॉकी खेलेंगे, पीछे से नहीं खेलेंगे। और बढ़िया स्किल का प्रदर्शन, पास जरूर दिया है लेकिन वो गलत दिशा में। मौका जरूर है 9 नंबर की जर्सी में ओंकार अर्जुन के पास। अब अर्जुन से गेंद गई है आशीष डुंगडुंग। सेंटर लाइन के आसपास खेल चलता हुआ यहां पर दयाराम ने गेंद को साथी खिलाड़ी की तरफ बढ़ाया। एक बार फिर दयाराम से गेंद गई है वहां पर सचिन के पास। थोड़ा समय ले रहे हैं, गेम की पेस को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूप किया लेकिन बीच में इंटरसेप्ट करने में कामयाबी जरूर मिली थी 10 नंबर की जर्सी में अश्विनी सिंह को।
लेकिन वो प्लेइंग एरिया में गेंद को रखने में कामयाब नहीं हो पाए। एक बार फिर सचिन से गेंद आई है दयाराम के पास। दयाराम ने कल वो इक्वलाइजर किया था पंजाब के अगेंस्ट। दोनों डिफेंडर्स एक दूसरे को गेंद देते हुए, ताकि विवेक सिंह एकेडमी के खिलाड़ी और उनके स्ट्राइकर्स थोड़ा आगे आए, गेम की गति को बदलने की कोशिश। और यहां आक्रमण बनता हुआ विवेक सिंह एकेडमी की तरफ से दाएं छोर से गेंद लेकर आगे बढ़ रहे हैं 18 नंबर की जर्सी में सोनू पटेल, लेकिन गेंद बाहर। हिट एंड मिलेगा विवेक सिंह एकेडमी को। बिल्कुल 25 गज के घेरे और 16 गज जो डी है, डी के बिल्कुल पास में थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश। टीम की कोशिश यही रहेगी कि इसी तरह से स्ट्राइकिंग सर्कल में घुसा जाए और फिर अगर पेनल्टी कॉर्नर मिल जाए तो बहुत अच्छा। एक बार फिर से अंदर घुसने की कोशिश, लेकिन आर्मी बॉयज के डिफेंडर्स बिल्कुल मुस्तैद और किसी भी तरह से यहाँ हॉकी पर हॉकी मारी दयाराम ने सोनू पटेल के, और ऑब्स्ट्रक्शन का ये फाउल। अंदर सेंटर करना चाह रहे हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। डिफेंडर्स बिल्कुल चिपक कर साथ साथ मैन टू मैन मार्किंग की हुई है। गेंद को क्लियर करने की कोशिश, अभी तक गेंद क्लियर नहीं कर पाए और निकल गए हैं। अपने हाफ से बाहर निकाली गेंद, आगे फॉरवर्ड की, लेकिन यहां पर काउंटर अटैक की कोशिश। संजय, मैच से पहले जब दोनों ही टीम के कोचेस से बात हो रही थी, दोनों ही माइंड गेम खेल रहे थे और कह रहे थे हम आसानी से ये मुकाबला जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी होता है। दया राम ने गेंद को आगे जरूर बढ़ाया। 5 नंबर की जर्सी में मंजीत के पास इस समय गेंद है। मंजीत से गेंद गई है दानिश के पास। 2 खिलाड़ियों से घिरे हुए दानिश ने आगे बढ़ने में सफलता तो जरूर हासिल की थी, लेकिन लंबे समय तक गेंद को अपने पास रख नहीं पाए। इस समय भी गेंद है मंजीत, और अब अंपायर का इशारा डेंजरस प्ले का, तो थोड़ी राहत की सांस यहां पर मिलती हुई विवेक सिंह हॉकी एकेडमी की टीम को। 14 नंबर की जर्सी में आनंद कुमार यादव पर नजर बनाए रखिएगा, कल के गोल स्कोरर हैं वो। और मिथिलेश पटेल 3 नंबर की जर्सी में। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो टीम के लिए लाइव वायर का काम करते हैं। 4 नंबर की जर्सी में संजन यादव, वहां पर गेंद छीनी, पोजीशन लूज किया और पहुंच जरूर गए थे वहां पर संजन, लेकिन गेंद को ठीक ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाए। दोनों टीमों के फाइनल के सफर की बात करें तो सेमीफाइनल में विवेक सिंह हॉकी एकेडमी की टीम ने 1-0 से हराया था मध्य प्रदेश की टीम को, और जबकि आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की टीम ने निर्धारित समय तक पंजाब से 2-2 से ड्रॉ खेलने के बाद पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से जीत दर्ज की थी। आनंद कुमार यादव के पास गेंद है, सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। स्लाइड किया था लेकिन साथी खिलाड़ी तक गेंद को पहुंचा नहीं सके। एक योजना के तहत खेल रही है आर्मी बॉयज की टीम, ऐसा लग रहा है, और अच्छी स्किल्स दिखा रही है। सचिन गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए दाएं छोर से सेंटर करने की कोशिश, लेकिन फिर अपने इरादे को बदला, खुद ही ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ते हुए डी के अंदर सेंटर करने की कोशिश, लेकिन इंटरसेप्ट किया गया उनके इस शॉट को। और यहाँ पर अंपायर का इशारा कि स्टिक पर स्टिक मारकर फाउल किया गया है, तो फ्री हिट मिलेगी। खिलाड़ियों को हमेशा लगता है कि शायद अंपायर की पैनी नज़र से वो बच जाएंगे, लेकिन बहुत ही यहाँ पर करणदीप सिंह मुस्तैद हैं। दयाराम फ्री हिट लेने के लिए तैयार। बाएं छोर से अब दाएं छोर पर आ गए हैं, क्योंकि अरुण कुमार यादव जो हैं वो बाएं छोर से दाएं छोर पर आए हैं, जो स्ट्राइकर हैं विवेक सिंह एकेडमी के। बैक पास दिया सचिन को, सचिन देखते हुए कि कहां पास दिया जाए, और यहां पर बिल्कुल दाएं छोर पर कोने पर खड़े हुए कप्तान अंकुश को पास देने की कोशिश थी, लेकिन गेंद हवा में उठी थी और इसलिए फ्री हिट अब विवेक सिंह एकेडमी को। सोनू पटेल 20 नंबर की जर्सी में अजीत पाल, उसके बाद गेंद गई है ओंकार के पास। बढ़िया स्लाइड किया था वहां पर, लेकिन उतना ही खूबसूरत तरीके से फ्लोर टैकल कहेंगे आशीष डुंगडुंग का। गेंद की गति को बिल्कुल रोक सा दिया वहां पर।
राइट फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश जरूर थी वहां पर, लेकिन कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। बहुत लंबे समय के बाद एक आक्रमण बनता नजर आ रहा है विवेक सिंह हॉकी एकेडमी की टीम की तरफ से, और जरूरी है अगर उनको इस फाइनल मुकाबले में बने रहना है तो इस तरह के प्रयास करते रहने होंगे। इस बार सर्कल के अंदर घुसने की कोशिश जरूर की थी, लॉन्ग कॉर्नर का इशारा किया गया है। मिथिलेश गेंद पर बिल्कुल चिपके हुए हैं। पेनल्टी कॉर्नर हासिल करना पहला लक्ष्य होगा। बैक पास किया है 20 नंबर की जर्सी में अजीत पाल के लिए। अजीत पाल ने गेंद को आगे बढ़ाया है। इरफान हुसैन गेंद पर हैं। 18 नंबर की जर्सी में सोनू पटेल लेफ्ट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक खिलाड़ी से बिल्कुल घिरे हुए। बैक पास एक ऑप्शन है, बैक पास कर भी दिया है सोनू के लिए। सोनू क्या गेंद को संभाल पाएंगे, लेकिन उतना ही खूबसूरत तरीके से गेंद को पहले अपने पक्ष में करने में सफल। मिथिलेश के पास गेंद है, फ्लैंक चेंज किया, तेज गति से गेंद को बढ़ाया है वहां पर 10 नंबर की जर्सी में अश्विनी सिंह। अश्विनी के पास अब भी गेंद बरकरार, 3 खिलाड़ियों से घिरे हुए। एडवांटेज इस बार मिला है आर्मी बॉयज की टीम को। अच्छा तेज तरार खेल बनता हुआ यहाँ पर दोनों ही टीमों की तरफ से, लेकिन विवेक सिंह एकेडमी के लड़कों ने अपने खेल में काफ़ी अपने खेल के स्तर को ऊंचा किया है और दबाव बनाने की कोशिश की है लगातार। ज़्यादा कोऑर्डिनेशन से खेल रहे हैं। बाएं छोर से बनाने की कोशिश हरपाल द्वारा, एक मूव, लेकिन डिफेंडर्स ने गेंद को उनसे छीना और वापस गेंद विवेक सिंह एकेडमी के पास में। कोशिश में है मोहम्मद आबिद के गेंद को निकाल पाए, लेकिन यहाँ पर फाउल मिला और इस तरह से फ्री हिट। एक लंबा स्कूप यहाँ पर करना चाहते थे डी में, लेकिन उसे पहले ही रोका डी से 15 गज के घेरे के पास में। और आर्मी बॉयज गेंद को लेकर अब एक मूव बनाते हुए पहुंची है 11 नंबर की जर्सी में शुभम के पास में। शुभम ने दिया है उसे जरूर 8 नंबर की जर्सी में अंकित एका को, लेकिन गेंद उनकी हॉकी से लगकर पैर पर लगी और इस तरह से फ्री हिट अब विवेक सिंह एकेडमी। इरफान और ये हूटर 15 मिनट का ये पहला क्वार्टर खत्म, जिसके बाद दोनों ही टीमें 0-0 पर बराबर हैं। दूसरा क्वार्टर शुरू होने को है। पहले क्वार्टर में कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हुई थी और देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर दूसरी टीम किस ढंग से प्रदर्शन करती है। ओंकार के पास गेंद गई है, ओंकार पटेल से गेंद बढ़ गई है अजीत पाल के पास। ओंकार और अजीत विवेक सिंह हॉकी एकेडमी के 2 डिफेंडर। पहले प्रयास में गेंद को रोकने में सफलता जरूर पाई, लेकिन फिर बैक पास करने पर विवश किया। आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। ओपनिंग ढूंढनी पड़ेगी विवेक सिंह की टीम को। अपने हाफ में खेलेंगे, डिफेंडर्स पर दबाव बढ़ेगा और कहीं ना कहीं चूक होगी, और उस चूक का फायदा उठाने के लिए आर्मी बॉयज की टीम पूरी तरह से तैयार है। इरफान हुसैन लेफ्ट फ्लैंक से इरफान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैक पास, बढ़िया रणनीति। गेम की गति को रोका जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा धीमा किया जा रहा है। पोजीशन अपने पास रखकर एक दबाव बनाने की कोशिश आर्मी बॉयज पर कि वो आगे बढ़ने की कोशिश में अपना हाफ छोड़ें, और यहाँ पर वही हुआ। आर्मी बॉयज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए गेंद छीनने की कोशिश में, ताकि पोजीशन अपने पास लिया जाए। और अब फ्री हिट मिलती हुई 4 नंबर की जर्सी में हरपाल दिया है अंकुश को, जो कि कप्तान है आर्मी बॉयज के, और उनकी कोशिश थी पुश करना चाहते थे एक जोरदार, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर भी हरपाल के पास गेंद, एक जोरदार सेंटर, लेकिन बिल्कुल डीप पर ओंकार ने उसे रोका है गेंद, लेकिन फिर से पहुंची है आर्मी बॉयज के खिलाड़ी के पास। हरपाल से गेंद छीनने की कोशिश में 3 डिफेंडर्स यहाँ पर, एक चौथा और पहुंचे, और यह बहुत ही बढ़िया स्टिक वर्क दिखाते हुए 11 नंबर की जर्सी में इरफान। पोजीशन उनके पास, देख रहे हैं कहाँ गेंद को दिया जाए। अच्छा सेंटर किया है और गेंद को लेकिन अपने कब्जे में नहीं रख पाए। दाएं छोर से अच्छा मूव बनाते हुए 14 नंबर की जर्सी में आनंद कुमार दानिश डी के ऊपर पहुंचे हैं, और यहां पर अब
एक बार फिर से वार्निंग दी है 24 नंबर की जर्सी में गोलू यादव को, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही 2 मिनट के लिए बाहर किए गए थे। मौका हो सकता है यहाँ आर्मी बॉयज के लिए। पेनल्टी कॉर्नर हासिल करना पहला लक्ष्य होता है जब आप सर्कल पेनिट्रेट कर रहे हो। बिल्कुल बेस लाइन पर खेल चल रहा है इस समय। 20 नंबर की जर्सी में अजीत पाल से गेंद छीनी है। और वहां पर सर्कल के पास बिल्कुल डी के ऊपर गिर से गए थे। बैक पास किया है ओंकार के लिए। ओंकार ने समय लिया। 18 नंबर की जर्सी सोनू पटेल, और अब एडवांटेज मिलता हुआ विवेक सिंह हॉकी एकेडमी की टीम को। तो जरूर कहीं ना कहीं राहत की सांस ली होगी टीम ने। गोलू यादव मैदान पर वापस आ गए हैं। गलत ढंग से पुश किया था मंजीत को, और मंजीत चोटिल होकर जो बाहर गए हैं उसके बाद से मैदान पर वापस नहीं आए हैं। टीम के एक अहम खिलाड़ी हैं इरफान ने गेंद को बढ़ाया अजीत पाल के लिए। अजीत पाल से अब गेंद जा रही है ओंकार की तरफ। ओंकार फ्लैंक चेंज करने की कोशिश, या अपने ही फ्लैंक पर गेंद को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ मौका बन सकता था लेकिन बीच में इंटरसेप्ट करने में कामयाब नहीं हुए। आर्मी बॉयज की टीम आक्रमण करने में आगे बढ़ रही है, लेकिन स्टिक से स्टिक टकराई और लॉन्ग कॉर्नर मिलता हुआ वहां पर दयाराम को अंपायर कह रहे हैं कि थोड़ा सा संयम बरतिए, धीरज के साथ खेलने की जरूरत है। यहां पर गैप ढूंढ निकाला है, क्या फायदा मिलेगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल चौकन्ने खड़े थे राइट फ्लैंक से। अब सेंटर की तरफ आते हुए पास जरूर बढ़ाया है वहां पर सोनू के लिए। 18 नंबर की जर्सी में सोनू ने बैक पास किया, एक लंबा बैक पास, और गेंद फिर अपने हाफ में खेल ली है ओंकार ने। ओंकार से गेंद गई है अजीत पाल की तरफ। अजीत पाल से गोलू यादव समय लेंगे, लेकिन गेंद को बिल्कुल सटीक जगह पर भेजने में कामयाब अर्जुन चौहान। अर्जुन से मिथिलेश, पैर पर गेंद टकराई, अंपायर की नजरों से बच नहीं पाए, और अब एडवांटेज आर्मी बॉयज को। एक अच्छा मूव बनाया था लेकिन गेंद पैर पर लगी और मूव खराब हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो आनंद, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस होते हैं लेकिन दोनों ही टीमें, आप देखिए, डिफेंडर्स नहीं बदलती हैं। जो डिफेंडर हैं वो टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। इधर से ओंकार और अजीत पाल, और उधर दयाराम और सचिन जो हैं, ये दो जो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि गोल पोस्ट से पहले के गोल पोस्ट हैं। और एक अच्छी कोशिश, सेंटर करने की कोशिश, बिल्कुल डी के मुहाने पर रोका, और पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ, गेंद को रोकते हुए गेंद पैर पर लगी थी मोहम्मद आबिद के, और दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ आर्मी बॉयज को। दोनों ही टीमों के डिफेंडर्स अगर देखे जाएं, दयाराम और सचिन आर्मी बॉयज की तरफ से, ओंकार और अजीत पाल विवेक सिंह एकेडमी की तरफ से, बहुत ही सॉलिड हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो एक बेसिक स्किल है कि गेंद एक ही टच में रुकनी चाहिए। चारों ही खिलाड़ियों की जो स्टिक है, ऐसा लगता है जैसे 2 इंच की ना होकर 5 इंच की हो। बिल्कुल सही है। दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला है आर्मी बॉयज को इस मुकाबले में। इंजेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं वहां पर 3 नंबर की जर्सी में सौरभ कुमार। सौरभ का इंजेक्शन, और ये ड्रैग फ्लिक, शानदार बचाव, क्लियर जरूर किया है। एक और पेनल्टी कॉर्नर होगा। जिस ढंग से क्लियर किया था 15 नंबर की जर्सी में मोहम्मद आबिद ने, दूर से ही देखने से लग गया था कि बहुत डेंजरस प्ले है, और जरूर पेनल्टी कॉर्नर दिया ही जाएगा। लेकिन तारीफ करनी होगी गोलकीपर की, जो टीम के कप्तान भी हैं अभिषेक यादव। कमाल का रिफ्लेक्शन दिखाया उन्होंने। तो संजय, कहानी कल की ही चल रही है। 2 पेनल्टी का कॉर्नर और दोनों में कोई सफलता नहीं। जी हाँ, पुश ठीक है, इंजेक्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन उस इंजेक्शन का असर नहीं हो रहा है। एक बार फिर इंजेक्ट किया, उसे रोका, और रोकने में चूक हुई, और चूक का फायदा एक और पेनल्टी कॉर्नर गंवा दिया है। काउंटर पर तेज गति से आगे बढ़ेंगे। अशोक चौहान से गेंद छिनी है वहां पर। गोलू यादव तेज गति से जा रहे हैं। ऑन द लाइन अंपायर का कॉल है। गोलू से इरफान, बैक पास किया है वहां ओंकार को। ओंकार का बैक पास अपने साथी डिफेंडर के लिए। फ्लैंक चेंज करते हुई विवेक सिंह की टीम।
और इस बार ओपनिंग ढूंढने में सफल वहां पर इक्का 8 नंबर की जर्सी में अंकित इक्का। गेंद अंदर आई है, मौका हो सकता है, पेनल्टी कॉर्नर भी मिल सकता है, लेकिन बाल बाल बच गए वहां ओलंपियन विवेक सिंह की टीम। लॉन्ग कॉर्नर से ही संतोष करना पड़ेगा वहां पर। एक बार फिर डी के अंदर घुसने की कोशिश, लेकिन बढ़िया इस बार क्लियरेंस। अजीत पाल की दाद देनी होगी। जैसा कि संजय बता रहे थे कि अजीत पाल और ओंकार रीड हैं, गोल पोस्ट के सामने एक दीवार बना देते हैं और बहुत हद तक काम आसान कर देते हैं अभिषेक यादव के लिए। एक बार फिर सर्कल में घुसने की कोशिश, लेकिन सर्कल के ठीक बाहर पैर पर गेंद टकराई, बाल बाल बचे। और ये बढ़िया मूव यहां पर दयाराम ओपन स्पेस में थे, दयाराम के पास गेंद गई है, स्टिक वर्क है, गोल की तरफ भी गया है, लेकिन लॉन्ग कॉर्नर की तरफ इशारा किया है करणदीप ने, जो अंपायर हैं इस मुकाबले में। बिल्कुल अंतिम क्षणों में है ये दूसरा क्वार्टर, किसी भी क्षण हूटर बच सकता है। कहना होगा कि आधे घंटे के खेल में अभी तक कम से कम विवेक सिंह एकेडमी की टीम ने इतना तो डिफेंस दिखाया है कि जो लगातार दबाव उन पर बनाया है, आक्रमण किए हैं, उस पर कोई गोल नहीं होने दिया है। इरफान ने दिया है ओंकार को दाएं छोर पर, ओंकार वापस इरफान को, आपस में खेलते हुए दोनों ही खिलाड़ी आगे बुलाते हुए, इनवाइट करते हुए आर्मी बॉयज को। गोलू यादव के पास गेंद बाएं छोर पर, सेंटर करने की कोशिश, लेकिन अच्छा वहां पर मंजीत सिंह ने गेंद को इंटरसेप्ट किया था। फिर से वापस गोलू यादव ने गेंद को छीन लिया है। मंजीत और सचिन का टैकल और फ्री हिट विवेक सिंह एकेडमी को। 20 नंबर की जर्सी में अजीत पाल, ओंकार। दूसरा क्वार्टर खत्म होने को है, अभी तक दोनों ही टीमें 0-0 पर हैं, कोई भी गोल नहीं कर पाई है टीम। हालांकि आर्मी बॉयज की टीम ने लगातार दबाव बनाया है, 2 पेनल्टी कॉर्नर लिए हैं, लगातार आक्रमण किए हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है वो करने में जिसके लिए ये सब भाग दौड़ हो रही है, यानी गोल। संजय, यहाँ पर फुटबॉल के टैकल देखने को मिले, जो अंकित इक्का का रन था, बिल्कुल जर्सी पकड़कर खींच रहे थे, जैसे अमूमन फुटबॉल में देखने को मिलता है। डिफेंडर स्ट्राइकर की जर्सी कई बार खींचने लगते हैं उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। एक बार बैक पास किया है, कप्तान अंकुश के पास गेंद गई है, अंकुश का सेंटर, और देखिए कितना तेज प्रहार था, स्टिक पर गेंद टकराई और स्टिक हाथ से छूटकर हवा में लहराते हुए करीब 4-5 फीट पीछे जाकर गिरी है। तो प्रहार आप समझ सकते हैं कि काफी तेज गति का प्रहार था ये अंकुश का। एक बार फिर अपने हाफ में खेलती हुई 4 खिलाड़ियों के पास अगर हम नंबर ऑफ टचेस देखें तो ओंकार पटेल और अजीत पाल, गोलू यादव, इरफान, ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा समय तक गेंद रख रहे हैं और खेल रहे हैं। गोलू यादव का लेफ्ट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश, बढ़िया पास इस बार ढूंढ निकाला था, लेकिन सचिन का कमाल का इंटरसेप्शन वहां पर। और इसके साथ ही दूसरे क्वार्टर का खेल समाप्त होता हुआ, यानी पहले हाफ का खेल इस फाइनल मुकाबले में समाप्त हो गया है। आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी 0, ओलंपियन विवेक सिंह हॉकी एकेडमी 0। पहला हाफ दोनों टीमें 0-0 पर रही थी, दूसरा हाफ शुरू होता हुआ बैक पास आर्मी बॉयज का। नई रणनीति, नई सोच के साथ दोनों टीमें अब दूसरे हाफ में उतरी होंगी कि कैसे ये जो 0-0 पर स्कोर का अटका हुआ है इसको हिलाया जाए। सचिन के पास गेंद और यहाँ पर एक बढ़िया पास देने की कोशिश, लेकिन गेंद पहुंची अंकुर यादव के पास, पास दिया था, लेकिन बहुत बढ़िया इंटरसेप्शन 6 नंबर की जर्सी में आशीष डुंगडुंग का। और लेकिन अजीत पाल, अब ओंकार के पास पहुंची है गेंद, ओंकार का बाएं छोर पर पास गोलू यादव को। गोलू गेंद लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में, लेकिन फिलहाल कोई उन्हें ओपनिंग नहीं मिल रही है। वापस पास दिया है ओंकार को, ओंकार से पहुंची है गेंद पुवम, और बैकलाइन से बाहर गेंद। कोई मूव बहुत सुनियोजित नहीं बना पा रही है विवेक सिंह हॉकी एकेडमी की टीम। कल पिछले बार की विजेता एमपी एकेडमी को 1-0 से हराकर ओलंपियन विवेक सिंह एकेडमी की टीम फाइनल में पहुंची है, लेकिन यहां पर आज उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया है जैसे कल खेल दिखाया था।
या यूं कहें कि आर्मी बॉयज ने उन्हें हावी होने का मौका नहीं दिया। बढ़िया मूव बनता हुआ, डी में एक मौका हो सकता है, लेकिन गेंद स्टिक के ऊपर से लगती हुई, बैक स्टिक होती हुई, और एक बढ़िया मौका चूकते हुए यहाँ पर 10 नंबर की जर्सी में अश्वनी सिंह। सचिन का पास दयाराम को दाएं छोर पर देखते हुए कहां दिया जाए, एक लंबा स्कूप नितेश शर्मा के लिए 12 नंबर की जर्सी में, लेकिन चूकते हुए अब किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं मिलता हुआ। हॉकी के लिए बिल्कुल अनुकूल मौसम कह सकते हैं। गर्मी जरूर दिन के समय में थी, लेकिन इस समय तापमान बहुत सुहाना हो गया है और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ना उमस है। ऐसे में खेलने के लिए अनुकूल माहौल। हरपाल राइट फ्लैंक से तेज तरार क्रॉस था, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था जो इसका लाभ उठा सके। तो इस तरह की अगर बेजां गलतियां आप करेंगे, अगर आप लेकर जाएंगे, मूव बनाएंगे और बिना साथी खिलाड़ी को ढूंढे आप लंबे लंबे क्रॉस करेंगे तो बहुत मुश्किल है। एक और क्रॉस था, बिल्कुल सही जगह पर मौजूद थे। 9 नंबर की जर्सी में अर्जुन, वहां पर टैप इन करने की जरूरत थी, लेकिन पहले प्रयास में ठीक ढंग से गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके टीम के कप्तान अंकुश। अंकुश का ये क्रॉस लेकिन बाहर। बहुत ही संजय, इस मुकाबले में अगर पेनल्टी कॉर्नर को छोड़ दिया जाए तो फील्ड गोल करने का इससे सुनहरा अवसर अब तक नहीं मिला था। यह पहला अवसर था और मैं कहूंगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, सिर्फ टैप इन करना था, लेकिन अर्जुन वहां चूक गए और काफी समय तक याद रहेगी उनको ये चूक, क्योंकि एक स्ट्राइकर के लिए ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। इस बार सौरभ से गेंद आगे नितेश को देने की कोशिश थी, लेकिन ओंकार बिल्कुल दीवार की तरह से खड़े हुए हैं। दिया है उन्होंने अश्वनी को, अश्वनी से गेंद आगे बढ़ती हुई और इस ऊंचे स्कूप को रोका है सौरभ ने। सचिन से सेंटर किया उन्होंने, दिया है यहां पर अपने साथी खिलाड़ी को। 3 नंबर की जर्सी में सौरभ गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, टैकल किया गलत तरीके से, तो फ्री हिट मिलती हुई यहां पर आर्मी बॉयज को। अंकुश अब बाएं फ्लैंक से खेल रहे हैं और सचिन एक लंबा बैक पास, दयाराम को फ्लैंक चेंज किया, खेल की गति को बदलने की कोशिश। दयाराम का एक जोरदार हिट लगाने का प्रयास जरूर था, लेकिन उसको ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद छिनी आर्मी बॉयज से। और इसको लेकर अब 12 नंबर की जर्सी में अर्जुन चौहान आगे बढ़ते हुए, और अर्जुन ने दिया है वहां पर 18 नंबर की जर्सी में सोनू पटेल को। सोनू सेंटर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और यहां पर उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर की मांग की कि गेंद पैर से लगी है, लेकिन डी से बाहर लगी थी, बिल्कुल डी के बहाने पर ये फ्री हिट। ओंकार आगे पहुंच गए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, और इस तरह से ये भी जो काउंटर अटैक था वो खराब होता हुआ। दोनों ही टीमें काउंटर पर ही खेल रही हैं, प्रेसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं काउंटर पर, और नंबर्स में प्लेयर्स आगे जा रहे हैं। जब काउंटर के लिए जाते हैं तो आपको अपने डिफेंस का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार अगर आप लंबे समय तक के लिए बाहर चले गए और एक लंबा शॉट सही जगह पर सही खिलाड़ी के पास पहुंच गया तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इस बार काउंटर की बारी है ओलंपियन विवेक सिंह की टीम के लिए। 10 नंबर की जर्सी में गेंद को बढ़ा दिया है वहां पर अश्विनी सिंह के लिए। अश्विनी ने गेंद को सेंटर किया, 2 खिलाड़ी से घिरे हुए जरूर हैं सोनू, लेकिन अब जाएंगे 3 नंबर की जर्सी में मिथिलेश ने फ्लैंक चेंज किया है। वहां पर बहुत ही ओपन स्पेस में खिलाड़ी मौजूद हैं, सेंटर करने की कोशिश थी, ऐसा लगा कि पैर पर गेंद टकराई है, अंपायर की तरफ देख रहे हैं। इस बार दूसरी दफा ऐसा लगा कि पैर पर गेंद टकराई, लेकिन शायद पैर और स्टिक के बीच जो है फासला बहुत कम था, और एंगल इतना नैरो बन जाता है कई बार अंपायर के लिए कि वहां से देखना बहुत मुश्किल होता है और ये निर्णय करना बहुत मुश्किल होता है कि सही में गेंद पैर पर लगी है या स्टिक पर लगी है। और एक बार फिर सचिन, डिफेंस की धुरी, कप्तान अंकुश जो लेफ्ट फ्लैंक से खेल रहे हैं, फुल बैक हैं। हरपाल से दयाराम राइट फ्लैंक पर, मौका बन गया है वहां पर, और इससे पहले की शॉट लेने की तैयारी कर रहे थे सौरभ कुमार, हसन अली ने खेल को रोका, और अब जो है वो एडवांटेज दिया गया है ओलंपियन विवेक सिंह की टीम को। 15 नंबर की जर्सी में यहां पर मोहम्मद आबिद ने ओंकार की तरफ गेंद को बढ़ाया था, वहां पर मिथिलेश मौजूद थे। आनंद यादव तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश, एक खिलाड़ी को छकाया, गेंद खतरनाक तरीके से उठी थी।
गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आनंद, लेकिन एक और जो आक्रमण करने की रणनीति थी वो तो सही है, लेकिन जब आप सर्कल में जा रहे हैं, डी के अंदर जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढना पड़ेगा, तभी पास करिए। यूं ही कहीं भी गेंद को खेलने से कोई लाभ नहीं होगा, आप पोजीशन ही लूज करेंगे। आज आनंद यादव जो कि लेफ्ट फ्लैंक पर खेलते हैं ओलंपियन विवेक सिंह एकेडमी के, उनको इतनी बुरी तरह से चेक किया हुआ है कि वो कोई मूव नहीं बना पा रहे हैं। कल जो जीत का एक बहुत बड़ा कारण था कि आनंद कुमार यादव ने बड़ा एंगेज रखा था एमपी एकेडमी को, लेकिन आज उन्हें बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है किसी भी तरह से अपने खेल से विचलित करने का विपक्षी टीम को, या उनको मूव बनाने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर छकाना चाहते थे मोहम्मद आबिद, लेकिन गेंद निकाली साइडलाइन से बाहर। आबिद सेंटर करने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बढ़िया वहां पर इंटरसेप्शन। गेंद को लेकर आगे बढ़े तो पास देने की कोशिश और गेंद छिनी। आबिद से गेंद पहुंची है 11 नंबर की जर्सी में इरफान के पास, इरफान से वापस फिर से उन्होंने दिया है 18 नंबर की जर्सी में सोनू पटेल को। सोनू पटेल से गेंद पहुंची अश्वनी के पास और यहाँ पर गेंद उछली थी लगकर आर्मी बॉयज की स्टिक से ऊपर और खतरनाक खेल, फाउल मिला है विवेक सिंह को। विवेक सिंह एकेडमी के सोनू पटेल आगे लेकर जाना चाहते थे, लेकिन स्टिक पर स्टिक मारी, फाउल हुआ और इस तरह से ये एक जो बहुत अच्छा मूव बन रहा था वो मूव फिर से खत्म होता हुआ। तो 25 गज के बाद विपक्षी खेमे में पहुंचकर विवेक सिंह एकेडमी के जो टीम है वो गफलत कर रही है, जिसकी वजह से उन मूव्स का फायदा नहीं बन रहा है। एक अच्छा मूव बनता हुआ, बहुत ही बढ़िया सिंगल टच पास, और यहाँ पर नितेश लेकर आगे बढ़ते हुए शूट किया था जरूर उन्होंने, लेकिन उससे पहले ही उनसे गेंद छीनी। और यहाँ पर अब जो एक बढ़िया मूव बन सकता था, इरफान हुसैन ने इसको इंटरसेप्ट किया था। ये दूसरी बार कोशिश थी आर्मी बॉयज की गोल के ऊपर प्रहार करने की, दूसरी बार मौका बना था। मुझे लगता है धीरे धीरे शायद डिफेंस जो है वो ओलंपियन विवेक सिंह एकेडमी की कमजोर पड़ती हुई, क्योंकि 2 बार पिछले 5 मिनट में गोल के ऊपर सीधा आक्रमण हो चुका है। ये तीसरा क्वार्टर अब लगभग अपने अंतिम क्षणों में है, किसी भी क्षण हूटर बच सकता है ऐसा लगता है। और उसके बाद एक और क्वार्टर बचेगा, और अगर रेगुलर टाइमिंग में कोई स्कोर नहीं हुआ, दोनों टीमें बराबर रहती हैं, तो फिर पेनल्टी शूट आउट। कल पेनल्टी शूट आउट में ही फाइनल में पहुंची थी आर्मी बॉयज की टीम पंजाब एकेडमी के विरुद्ध, और इस बार रिवर्स किया था बहुत ही बढ़िया, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई फायदा नहीं। पेनल्टी कॉर्नर लेने की कोशिश थी लेकिन नहीं हुआ और लॉन्ग कॉर्नर मिला। इसको लेकर हरपाल आगे बढ़ रहे हैं, डी में पहुंच गए हैं और यहाँ पर अब स्टिक पर स्टिक, और इस तरह से एक फाउल होता हुआ हरपाल की तरफ से 16 गज की हिट मिली है अब ओलंपियन विवेक सिंह एकेडमी की टीम को। 15 नंबर की जर्सी में आबिद को पास दिया है, आबिद छकाने की कोशिश में 2 खिलाड़ियों को, एक को छका लिया है, लेकिन यहाँ पर स्टिक पर स्टिक मारी थी। आबिद गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए सेंटर करने की कोशिश, सेंटर किया है जरूर, लेकिन चूके वहाँ पर मिथिलेश और गेंद छीनी उनसे। एक बार फिर से मूव बनता हुआ, एक का गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए सेंटर किया है और एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मूव बनाया था, गोल की तरफ हिट भी किया था, लेकिन निशाना चूके। तो बहुत बढ़िया काउंटर अटैक आर्मी बॉयज की तरफ से। जी हाँ, जो मिडफील्ड पर इंटरसेप्ट किया और उसके बाद एक बढ़िया पास, पहले प्रयास में ही गेंद को कलेक्ट करने में सफलता मिली थी। और यही एक खूबसूरती है इस खेल की, जब आप पहले प्रयास में गेंद को कलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा सेकंड होता है देखने का कि आपके खिलाड़ी कहां पर हैं। और देखिए कितना ही खराब पास वहां पर आबिद अली का, देखा परखा, लेकिन जोर से शॉट खेलने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है अगर आप सही जगह पर सही खिलाड़ी को नहीं ढूंढेंगे, पास नहीं देंगे। और इसके साथ ही तीसरे क्वार्टर की समाप्ति हो गई है। तीसरे क्वार्टर की समाप्ति के बाद इस फाइनल मुकाबले में आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी 0 और ओलंपियन विवेक सिंह हॉकी एकेडमी 0।
चौथा क्वार्टर अब शुरू होने को है। 0-0 पर निकले हैं तीनों ही क्वार्टर्स। 45 मिनट का रेगुलर खेल बिना किसी गोल के। बेशक हावी रही है आर्मी बॉयज की टीम, लेकिन गोल करने में कामयाब नहीं हुई है। क्रेडिट देना होगा ओलंपियन विवेक सिंह एकेडमी के डिफेंडर्स को। आबिद के पास गेंद, आबिद ने स्कूप किया, दिया है वहां पर 14 नंबर की जर्सी में आनंद कुमार यादव को। आनंद आज को काफी शांत रहे हैं। आर्मी बॉयज के डिफेंडर्स ने और मिडफील्डर्स ने उनको बांध कर रखा हुआ है, कोई मौका नहीं मिला। सोनू पटेल गोलू यादव गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन गेंद को छीनने की कोशिश में गलत टैकल किया। फ्री हिट विवेक सिंह एकेडमी की टीम को। आबिद के पास गेंद दाएं छोर पर सेंटर किया है, देना चाहते थे बिल्कुल बेस लाइन के पास खड़े हुए अश्विनी को, लेकिन बीच में ही गेंद इंटरसेप्ट की गई वापस आबिद के पास। आबिद बिल्कुल कोने पर ले गए हैं गेंद, यहाँ से सेंटर करेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन गेंद उनकी स्टिक से निकली और हवा में थी रोल करती हुई, और इस तरह से ये खतरनाक खेल के लिए हिट मिला है। ओंकार यहाँ पर जोरदार तरीके से पूरी टीम का हौसला बढ़ाते हुए, उन्हें गाइड करते हुए, दीवार हैं अपनी टीम की ओंकार और अजीत पाल, बढ़ने नहीं दिया है आर्मी बॉयज की टीम को बहुत ज्यादा आगे। लगातार हमलों के बावजूद विचलित नहीं हुए हैं दोनों ही डिफेंडर्स। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन कल हमने देखा था कि सेमीफाइनल मुकाबला जो हुआ था उसमें अंतिम क्वार्टर मजबूत पक्ष साबित हुआ था आर्मी बॉयज की टीम के लिए, और यहाँ भी वो वही कारनामा दोहराना चाहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें ओलंपियन विवेक सिंह की टीम की, तो उनको भी अंतिम क्वार्टर में फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आबिद अली ऐसा लग रहा है कि थक से गए हैं, दूर से शॉट खेलना चाह रहे हैं, गेंद को आगे लेकर नहीं जा रहे हैं। इस तरह की गलतियों से बचना होगा। दूसरी तरफ अगर आर्मी बॉयज़ की टीम की बात करें तो चौथे क्वार्टर में आते आते कहीं ऐसा लग रहा है कि टैंक में फ्यूल कम होता जा रहा है। वो तेज़ी, वो चपलता और वो चतुराई थोड़ी सी कम हो गई है। दयाराम का ये क्रॉस है हरपाल के लिए, हरपाल के पास गेंद मौजूद, हरपाल ने गेंद को आगे बढ़ाया है। एक खिलाड़ी को छकाना चाहते थे, लेकिन ओंकार बिल्कुल मुस्तैद, चौकन्ने चौकस, और एडवांटेज मिलता हुआ इस बार ओलंपियन विवेक सिंह की टीम को। बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने लेकर गए और ठीक ढंग से पहले प्रयास में रोकने में असफल हुए थे। बैक पास किया है वहां पर अजीत पाल को, दबाव में है अजीत पाल इस समय, और बढ़िया क्लियरेंस, बेस लाइन के सहारे गेंद कुछ आगे तो जरूर चली गई, और जो बिल्कुल वहां पर 3 खिलाड़ियों से चिपके हुए थे अजीत पाल, वहां पर उनको थोड़ी सी राहत की सांस जरूर मिलेगी। 2 नंबर की जर्सी में सौरभ कुमार अपने ही हाफ से आगे बढ़ाने की कोशिश में, देखा परखा और बहुत लंबा क्रॉस दिया था, सही जगह पर क्रॉस दिया था नितेश शर्मा को, लेकिन गति इतनी ज्यादा थी कि वो ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं कर सके। ओंकार आबिद, ये जो कॉम्बिनेशन है ये वर्क नहीं कर रहा है। मिथिलेश से एक बार फिर गेंद गई है आबिद के पास। आबिद इस बार समय ले रहे हैं, शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल ब्लॉक किया अंकुश ने वहां पर। बढ़िया स्लाइस टच, लेकिन ओंकार का डॉज, और जब तक कि अजीत पाल के पास मौका था कि वो गेंद को लेकर आगे जाए और अपने खिलाड़ी को ढूंढ सकें, और हसन अली का इशारा आया है, एडवांटेज ओलंपियन विवेक सिंह की टीम के लिए। इस बार बढ़िया पास, साथी खिलाड़ी को ढूंढ निकाला था, लेकिन सौरभ गेंद पर नियंत्रण नहीं बना सके। एक बार फिर आबिद, राइट फ्लैंक से जो फुल बैक की भूमिका निभा रहे हैं आबिद, उनको अपने खेल के स्तर को सुधारने की जरूरत है। इस बार सही पास, बिल्कुल सही पास, पैर पर गेंद लगी है, और ऐसा लगा संजय कि जानबूझकर ये दयाराम के घुटने पर गेंद मारी गई। अंपायर बिल्कुल सामने खड़े थे। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार खिलाड़ी सामने आ जाता है, आप टर्न पर उसको देख नहीं पाते हैं, और दूसरे एंगल से लगता है कि ये इंटेंशनल शॉट है। यहाँ घूम कर हिट मार रहे थे और एकदम से सामने आए दयाराम, लेकिन आप देखिए जज्बा, इतनी जोर से गेंद लगी है, लंगड़ा कर चल रहे हैं, लेकिन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए हैं दयाराम। क्या जज्बा है, यही एक खेल की खासियत है कि जब तक सांस में सांस है तब तक आप हिलते नहीं हैं अपनी जगह से। और यहाँ पर एक अच्छा मूव बनता हुआ, गोलू यादव गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए पास दिया है मिथिलेश को, लेकिन यहाँ पर फिर से क्या गेंद छीनेगी नहीं, यहाँ पर फ्री हिट मिला है। अंपायर करणदीप का इशारा,
सभी खिलाड़ियों को कि मेरी तरफ देखकर वहां से जहां मैं इशारा कर रहा हूं आप फ्री हिट लीजिए। सेंटर करने की कोशिश, गेंद स्टिक से लगकर उठी थी लेकिन गेंद को चलने दिया अंपायर करणदीप ने, और अब फ्री हिट का इशारा। आर्मी बॉयज की ये जो टीम है, इनके कोच तिमैया से जब बात की थी खेल से पहले तो बोल रहे थे 3-0 की कोशिश रहेगी, लेकिन शायद उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरह से दीवार बनकर खड़े रहेंगे अजीत पाल और ओंकार, ओलंपियन विवेक सिंह एकेडमी के डिफेंडर्स। खासतौर से ओंकार को देखकर बहुत इम्प्रेसिव खेल है और बहुत लेवल हेडेड हैं। ये सब जूनियर स्तर के खिलाड़ी हैं, यानी 15 साल से कम के खिलाड़ी हैं आनंद, और जिस तरह का खेल ये इस स्तर पर दिखा रहे हैं, बहुत आस बंधती है भारतीय हॉकी को लेकर कि अगर इस स्तर पर ये इतना बढ़िया स्किल है इनके पास, इतना अच्छा खेल है, तो आगे आगे जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, टांगों में जान, शरीर में जान, स्टेमिना बढ़ेगा, निश्चित तौर पर इनमें से बहुत से खिलाड़ियों को हम भारतीय हॉकी टीम में खेलते हुए देखेंगे सीनियर लेवल पर। 14 नंबर की जर्सी में आनंद कुमार यादव का बढ़िया सेंटर, लेकिन उससे भी बढ़िया हरपाल का ब्लॉक। पैर पर गेंद टकराई है मिथिलेश पटेल को, उनको भी पता है। फ्लैंक चेंज किया है इस बार। 10 नंबर की जर्सी में समीर से अंकित एक्का का क्रॉस, लॉन्ग क्रॉस, कोई फायदा नहीं था इस तरह का क्रॉस का। जब आप टर्न हो रहे होते हो और उसी समय शॉट भी खेलना होता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका साथी खिलाड़ी कहां पर है। और 8 नंबर की जर्सी में अंकित एक्का, जिनसे ये चूक हुई। आबिद ने समय लिया और सौरभ पीछे से पुश करके गेंद को नियंत्रण में रखना चाहते थे। स्कूप है, लंबा स्कूप है, साथी खिलाड़ी मौजूद जरूर है, रोक भी लिया है। खतरनाक साबित हो सकता है वहां पर, गोलकीपर बिल्कुल आए, पेनल्टी कॉर्नर मिल सकता है वहां पर, लेकिन खुश नहीं होंगे जिस ढंग से गोलकीपर का अपनी लाइन से आगे आना और स्ट्राइकर के साथ उलझ जाना। कई बार ऐसे अवसर पर पेनल्टी कॉर्नर कंसीड कर लेती है टीम। मिथिलेश का क्रॉस, काउंटर अब आर्मी बॉयज की टीम की तरफ से, लेकिन वहां पर 14 नंबर की जर्सी में आनंद कुमार यादव ने अपनी टीम के लिए बढ़िया काम किया कि कम से कम इस काउंटर की गति को रोकने में सफलता पाई। टीम के कप्तान अंकुश ने गेंद को आगे बढ़ा दिया है। 6 नंबर की जर्सी में आशीष डुंगडुंग, गेंद छीनी है, एक बार फिर रवानगी सी आ गई है। अश्विनी सिंह राइट फ्लैंक से पास करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल चिपके हुए उनसे सौरभ। अश्विनी सिंह, और वहां पर डिस्पोजेस हुए, एडवांटेज मिलता हुआ विवेक सिंह की टीम को। और देखिए डिफेंडर्स जो हैं वो हौसला बढ़ा रहे हैं। क्रॉस जरूर किया है वहां पर, लेकिन हौसला बढ़ा रहे हैं पीछे से। और संजय, जो बेसिक चीजें बताई जाती हैं कि आप 5 मीटर का डिस्टेंस रखिए, आपको खिलाड़ी ज्यादा आसानी से दिखेगा, आप साथी खिलाड़ी को पास दे सकते हैं। एक मौका बना रहे हैं, एक बार फिर पुश किया, बिल्कुल डी के मुहाने पर खेल चलता हुआ, तेज तर्रार गति से गेंद को आगे बढ़ाया है, स्लाइडिंग किया है वहां पर, लेकिन डिफेंस चिपका हुआ, मौका नहीं दे रहे हैं सौरभ कुमार ने क्रॉस जरूर आगे बढ़ाया था, लेकिन पूरी तरीके से हावी होकर और खेल रही है ओलंपियन विवेक सिंह की टीम। इरफान का क्रॉस है वहां पर, खिलाड़ी को ढूंढ निकाला है। 14 नंबर की जर्सी में आनंद यादव बहुत लंबे समय के बाद अपने रंग में दिख रहे हैं। आनंद क्या कल की तरह गोल कर अपनी टीम को आनंदित कर पाएंगे? समय कम है यहां पर, लेकिन कमाल का स्टिक वर्क। एक बार फिर डी के अंदर गए हैं और लॉन्ग कॉर्नर मिलता हुआ, दबाव पूरी तरीके से आ गया है आर्मी बॉयज की टीम पर। पहली बार इस मैच में आर्मी बॉयज की टीम दबाव में है और जिस तरह की तेजी दिखा रहे हैं, माना यह जा रहा था कि शायद अंतिम सत्र में आर्मी बॉयज की टीम जो है वो हावी रहेगी, ज्यादा मजबूत लग रहे हैं शारीरिक रूप से। लग रहा था कि आर्मी बॉयज की टीम का स्टेमिना जो है वो उनको आगे ले जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल
हैरान कर दिया है आर्मी बॉयज़ को ओलंपियन विवेक सिंह एकेडमी के टीम ने। क्या शानदार मूव्स बनाए हैं और 3-4 खिलाड़ियों ने मिलकर ऐसा लगा जैसे गेम का पूरा रुख बदल दिया हो आर्मी बॉयज़ के लिए। यहाँ पर गेंद लगती हुई इरफान हुसैन के पैर से, हरपाल गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, दानिश लगे हुए हैं 3 खिलाड़ियों के साथ में, लेकिन गेंद छीनी उनसे। इरफान ने गेंद छीनकर आगे लेकर बढ़ रहे हैं, लेकिन गलत टैकल और फ्री हिट। गोलू यादव गेंद को छोड़कर अजीत पाल के लिए आगे बढ़ गए हैं। ओंकार पीछे हैं गोलकीपर के साथ में। अजीत ने वापस दिया ओंकार को, ओंकार ने गेंद को दिया है यहाँ पर 12 नंबर की जर्सी में अर्जुन चौहान को। गेंद छिनी उनसे, सौरभ गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए आर्मी बॉयज के अकेले ही, और ये हूटर बजता हुआ तो चौथा क्वार्टर भी खत्म। ये मैच रेगुलर टाइम में 0-0 है और अब इस दूसरे हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप के विजेता का फैसला होगा पेनल्टी शूटआउट से। सेकेंड हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप 2022 का फाइनल मुकाबला आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी बेंगलुरु और ओलंपियन विवेक सिंह हॉकी एकेडमी बनारस के बीच में ये फाइनल मुकाबला पहुंच गया पेनल्टी शूटआउट में। पहली पेनल्टी शूटआउट लेने के लिए गए हैं अनंत कुमार यादव, और उन्होंने ये कोशिश की छकाने की सतीश कुमार को, लेकिन छका नहीं पाए और इस तरह से ये पेनल्टी पहली खराब जाती हुई। अब बारी है हरपाल की। क्या हरपाल अपनी टीम को बढ़त दिला पाएंगे या फिर उनके रास्ते में रोड़ा बनेंगे टीम के कप्तान और गोलकीपर अभिषेक? तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों पैरों को समेटते हुए सर्कल बनाया और फुटवर्क। एक और मौका था यहां पर, लेकिन बराबरी का मुकाबला। हरपाल ने छकाने की कोशिश की थी, छकाया भी। आनंद अभिषेक यादव जो टीम के कप्तान और गोलकीपर हैं, उन्होंने अपना संयम नहीं खोया, तो पहली पेनल्टी शूटआउट में स्कोर जो है वो 0-0 का है। तेज गति से 4 नंबर की जर्सी में संजन यादव, अभी भी मौका है, टॉमाहॉक लगाया है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। 2 पेनल्टी कॉर्नर जाया कर दी है। ऐसा लगा था कि एडवांटेज आर्मी बॉयज की टीम नहीं उठा पाई, लेकिन एक और मौका है। संजय, ऐसा लग रहा है कि आर्मी बॉयज की जो टीम है वो प्रैक्टिस सेशन में पेनल्टी शूटआउट पर भी अभ्यास करती है, और वो नजर आ रहा है, चाहे उनके गोलकीपर हों और चाहे शूटआउट लेने वाले खिलाड़ी हों। यहाँ अब 12 नंबर की जर्सी में नितेश शर्मा लेंगे ये पेनल्टी आर्मी बॉयज की तरफ से, लेकर छकाने की कोशिश, घूमे हैं और गोल कर दिया। तो पहला गोल पेनल्टी शूटआउट का। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस रखा था गोलकीपर से और इसीलिए गेंद को लेकर तेजी से घूमे, गेंद को पूरा कंट्रोल में कर रखा था, और जैसे ही घूमे गोल खुला हुआ था। अभिषेक ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। तो पहला गोल पेनल्टी शूटआउट का 1-0 से आगे 2 राउंड्स के बाद, 2-2 पेनल्टी शूटआउट के बाद आर्मी बॉयज की टीम। ओंकार यहाँ पर पेनल्टी लेते हुए छकाने की कोशिश गोलकीपर को, लेकिन यहाँ पर फिर से सतीश कुमार का जबरदस्त सेव। 3 पेनल्टी बचा ली है उन्होंने लगातार। आसान नहीं होता है जब दबाव आप पर हो, सबकी नजरें आप पर हो, उस समय अपने आप को संयमित रखना, संकल्पित रखना और टीम के लिए समर्पित होना कहीं से आसान नहीं होता। और जितना उम्दा खेल ओंकार ने मैदान पर दिखाया था, वो इस पेनल्टी शूटआउट में नहीं दिखा पाए। अब पूरी तरीके से दबाव में आ गए हैं अभिषेक यादव। क्या अभिषेक अपनी टीम के लिए संकट मोचक साबित होंगे? टीम के कप्तान अंकुश लेकर जा रहे हैं, छकाया, रिवर्स करेंगे, बहुत खाली जगह है, लेकिन कमाल का प्रदर्शन अभिषेक का। अभिषेक ने अपनी टीम को इस मुकाबले में बनाए रखा है। अगर ये गोल हो जाता तो आर्मी बॉयज के लिए आगे का रास्ता आसान हो सकता था, लेकिन अब सबकी नजरें टिकी हैं सोनू पटेल पर। सोनू अगर इसको गोल में तब्दील नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं ओलंपियन विवेक सिंह हॉकी एकेडमी की उम्मीदें ध्वस्त होती रहेंगी। नजरें बनाए रखिए आप सतीश कुमार पर भी, जो अब तक के स्टार रहे हैं। छकाया, बिल्कुल जगह नहीं दे रहे हैं, और गोल करने में सफलता मिली है। गोल करने में सफलता मिली है सोनू पटेल को। यह पहला गोल है, लेकिन एक शूटआउट का एडवांटेज अब भी है संजय आर्मी बॉयज के पास। अगर वो यहां गोल करते हैं तो बढ़त बना लेंगे। 13 नंबर की जर्सी में आए हैं अर्श अली।
अर्श अली ये चौथा पेनल्टी लेते हुए अपनी टीम की तरफ से, और एक बहुत ही कमजोर सा यहाँ पर उन्होंने स्कूप किया था, लेकिन अभिषेक चूके और इस तरह से ये गोल मिलता हुआ, मैं कहूँगा किस्मत के सहारे आर्मी बॉयज को। बहुत ही कमजोर स्कूप किया था अभिषेक यादव, स्टिक से उसको बाहर निकाल सकते थे, लेकिन गेंद जो है उनकी स्टिक पर लगी नहीं, और इस तरह से 2-1 से आगे अब आर्मी बॉयज की टीम। अब तो करो या मरो का ये शूट आउट है। 11 नंबर की जर्सी में आबिद अली जो राइट फुल बैक खेलते हैं, अगर गोल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मुकाबला खत्म, चैंपियन बन जाएगी आर्मी बॉयज की टीम। कम सेकंड बरकरार हैं, गोल करने में सफल हो गए हैं, अपनी टीम को इस मुकाबले में बनाए रखा है आबिद अली ने। ऐसा एक बार लगा कि शायद वो गोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कमाल का प्रदर्शन मोहम्मद आबिद का। अब सबकी नजरें हैं 2 नंबर की जर्सी में सचिन पर, जो अपनी टीम की तरफ से सेंट्रल डिफेंडर की भूमिका निभा रहे थे। सचिन का सामना है अभिषेक से, एक तरफ सेंट्रल डिफेंडर, एक तरफ टीम का गोलकीपर और कप्तान। गोल होते ही मैच का परिणाम सब कमिट कर गए थे, और इस गोल के साथ ही आर्मी बॉयज की टीम ने शूट आउट में ओलंपियन विवेक सिंह हॉकी एकेडमी को हरा दिया है। और क्या कमाल का खेल दिखाया है यहाँ पर, पहले ही कमिट हो गए थे गोल में अभिषेक, डाइव लगा दिया था। कमाल का प्रदर्शन सौरभ का भी कहा जाएगा, और इस मुकाबले को जीत लिया है। सेकंड हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप का खिताब गया है बेंगलुरु की आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स एकेडमी को। National Championship here in Dhyanchand's Stadium, Copenhagen. A national hockey player